तो अगर आपका बजट 20 से 23 हजार के बीच में था, इस प्राइस के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। दो नए फोन लॉन्च हुए हैं, OnePlus N6 एंड Samsung M47 5G। एंड इस प्राइस पे ऑलरेडी एक वीवो का फोन प्रेजेंट है, Vivo T5X। इन तीनों को कंपैरिजन करते हैं, जानते हैं कौन सा फोन अगर आपका इतना बजट है आपको चूज करना चाहिए। पहली बार इस चैनल पे हो, मेरा नाम है प्रवीर, प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। सबसे पहले बॉक्स कंटेंट के अंदर सैमसंग ने सबसे खराब काम किया है। यहाँ पे सिर्फ फोन और केबल मिलता है, आपको कवर और चार्जर अलग से खरीदना पड़ेगा। वहीं पे OnePlus ने बॉक्स में आपको सब कुछ दिया एंड सेम वीवो ने भी बॉक्स में आपको सब कुछ दिया है। तो थोड़ा सा अगर आप सैमसंग का फोन चूज करते हो, आपको कुछ चीजें अलग से और खरीदनी पड़ेंगे डे वन पे, तो ये चीज थोड़ा सा आप कॉस्ट में और ऐड कर सकते हो। बाकी डिजाइन के अंदर देखोगे, तीनों ही काफी डिफरेंट डिजाइन लेके आते हैं। सैमसंग का मुझे कलर चॉइस जो है वो काफी अच्छा लग रहा है और इसका कैमरा मॉडल भी दिखने में अच्छा लगता है। वैसे वेट के अंदर तीनों में डिफरेंस है। सैमसंग सबसे हल्का है क्योंकि सबसे छोटी बैटरी लेके आता है। इसका वेट चेक करोगे 208 ग्राम तक पहुंचता है। वीवो वाला थोड़ा इससे भारी है, 221 ग्राम तक पहुंचता है। OnePlus वाला सबसे भारी है, 228 ग्राम तक पहुंचता है। तो इस तीनों में से अगर आप सैमसंग वाला हाथ में फोन पकड़ते हो तो आपको सबसे हल्का ये फील होने वाला है क्योंकि सबसे छोटी बैटरी आपको मिलती है। लेकिन बिल्ड के अंदर भी सैमसंग ने अच्छा काम किया है। यहाँ पे फ्रंट में तीनों ही प्रोटेक्शन लेके आते हैं, लेकिन सैमसंग सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन लेके आता है। बट जो आईपी रेटिंग है वहां वीवो ने कमाल किया है। इसमें IP68 की भी रेटिंग आपको मिलती है, IP69 की भी रेटिंग मिलती है। वहीं पे सैमसंग एंड OnePlus में बेसिक वाली सिर्फ IP64 की रेटिंग है, नॉर्मल वाटर स्प्लैश से प्रोटेक्शन देगा। तो ओवरऑल बिल्ड के अंदर वीवो वालों ने ज्यादा अच्छा काम किया है। वैसे हैप्टिक्स तीनों के एवरेज है, तीनों में आप ऑफ करके ही रखना। खैर अब सामने चलते हैं डिस्प्ले क्वालिटी के अंदर। एंड OnePlus ने पता नहीं क्या किया है, इसमें 720p LCD डिस्प्ले है। वहीं पे वीवो के अंदर एटलीस्ट फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले आपको मिलती है, लेकिन सैमसंग के अंदर आपको फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिल रही है। एंड इसी वजह से अगर आप कंटेंट देखते हो, वीवो और सैमसंग के अंदर आपको डिटेल ज्यादा अच्छी फील होगी, सैमसंग में कलर भी ज्यादा अच्छे फील होंगे। OnePlus में डिटेल सबसे खराब आपको मिलती है क्योंकि YouTube पे सपोर्ट भी खराब है। इसमें आप 1440p पे वीडियो प्ले कर सकते हो। वहीं पे सैमसंग एंड वीवो दोनों में 4K प्लस HDR का भी आपको सपोर्ट मिलता है। OnePlus में HDR का भी सपोर्ट नहीं है एंड OnePlus का सपोर्ट और खराब होता है। नेटफ्लिक्स आप देखोगे, वीवो एंड सैमसंग में Wideview L1 मिलता है, वहीं पे OnePlus में Wideview L3 आपको मिलता है। एंड जैसे ही आप तीनों को बाहर लेके जाते हो, सैमसंग वाली सबसे ब्राइट आपको फील होगी, फिर वीवो वाली है। OnePlus वाला सबसे कम ब्राइटनेस लेके आता है और हल्का सा टेढ़ा करते हो, इसके व्यूइंग एंगल भी काफी खराब है। बाकी तीनों ही रिफ्रेश रेट के अंदर 128 सपोर्ट करते हैं, यूज करने में स्मूथ फील होते हैं। और सैमसंग में AMOLED है, लेकिन फिर भी तीनों में ही आपको साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। अब सैमसंग की डिस्प्ले सबसे बेस्ट दिख रही है, लेकिन AMOLED के थोड़े डिसएडवांटेज है। सबसे पहला, इसमें फ्लिकर आपको मिलती है। तीनों में अगर आप ब्राइटनेस कम करके देखोगे, सैमसंग में आपको फ्लिकर देखने को मिलेगा, वहीं पे LCD डिस्प्ले के अंदर फ्लिकर आपको नहीं मिलता है। ये दोनों आपकी आंखों के लिए भी ज्यादा सेफ है। तो आप अगर रात में ज्यादा फोन यूज करते हो और ब्राइटनेस काफी कम करके यूज करते हो, सैमसंग की डिस्प्ले आंखों पे ज्यादा असर करेगी, ज्यादा जल्दी आपकी आंखें थक जाएंगी। और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में वीवो इसकी वजह से आगे निकलता है। और इसका एक और रीजन है, वीवो के अंदर आपको ड्यूल स्पीकर मिल रहे हैं, वहीं पे सैमसंग और OnePlus में आपको सिंगल स्पीकर मिलता है। सीधे तीनों की साइड बाय साइड साउंड क्वालिटी सुनना। तो इस टेस्ट में आपने कुछ चीजें नोटिस की होंगी। सैमसंग वाला जो है सबसे कम लाउडनेस लेके आ रहा है, लेकिन OnePlus से ज्यादा डिटेल है। OnePlus वाला सैमसंग से ज्यादा लाउड हो जाता है, लेकिन डिटेल आपको कम मिलती है। लेकिन वीवो वाला दोनों चीजों में बैलेंस लेके आ रहा है, लाउडनेस भी अच्छी है और इसमें डिटेल भी आपको अच्छी मिलती है। इसकी वजह से मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में ज्यादा कंप्लीट आपको फील होगा। सैमसंग में जो AMOLED डिस्प्ले है, उसमें आपको कलर्स वगैरह जो ब्लैक्स हैं वो ज्यादा अच्छे फील होंगे। खैर अब परफॉर्मेंस, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको मिल रही है। देखो, वीवो और OnePlus वाले दोनों MediaTek का प्रोसेसर लेके आ रहा है, लेकिन सैमसंग ने इस बार आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दिया है। इनके Antutu स्कोर देखोगे, वीवो वाला सबसे पावरफुल है, फिर सैमसंग वाला है, लास्ट में जाके कहीं OnePlus वाला आपको मिलता है। एंड OnePlus ने और खराब काम किया है, इसमें UFS 2.2 की स्टोरेज है, वहीं पे वीवो और सैमसंग में UFS 3.1 की स्टोरेज आपको मिलती है। बट ये तो नंबर्स और हार्डवेयर हो गए, क्या रियल लाइफ के अंदर डिफरेंस फील होता है? एंड यस होता है। जब हमने स्पीड टेस्ट किया, यहाँ पे क्लियर नोटिस किया, वीवो और सैमसंग वाले सारे छोटे छोटे एप्स OnePlus से पहले ओपन कर देते हैं। सैमसंग ने सरप्राइज किया है, वीवो के काफी क्लोज ये ऐप ओपन कर रहा है, तो दोनों की परफॉर्मेंस नॉर्मल टास्क में अच्छी फील हो रही है। लेकिन OnePlus वाला नॉर्मल टास्क के अंदर ही काफी खराब काम कर रहा है और ये डिफरेंस बड़े गेम में और क्लियर फील होता है। जब हमने BGMI लॉन्च किया, हल्की स्पीड इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे सैमसंग वाला पहले ओपन करता है, फिर वीवो वाला है एंड OnePlus वाला पता नहीं कितनी ही पीछे रह जाता है। एंड सेम रिजल्ट जब हमने CQD लॉन्च किया, हल्की स्पीड इंक्रीज करते हैं एंड यहाँ भी सैमसंग वाले ने पहले ओपन किया, फिर वीवो वाला, OnePlus वाला बहुत ही पीछे रह जाता है। तो ये सैमसंग वाला भी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन लेके आ रहा है, लेकिन OnePlus वाला तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस लेके आता है। बट इन तीनों में वीवो वाला क्लियर पावरफुल है।
जैसे हमने बहुत ही हैवी टास्क किया, वीडियो रेंडर करने की कोशिश की, तीनों में सेम वीडियो ऐड कर दिया, एक्सपोर्ट करते हैं सेम टाइम पे, हल्की स्पीड इंक्रीज करते हैं, वीवो वाला इन्हें बड़े मार्जिन से दोनों को बीट कर देता है। और ये सिर्फ वीडियो रेंडर के अंदर नहीं, तीनों पे हमने जो एफपीएस टेस्ट भी किया था, बीजीएमआई के अंदर भी वीवो वाला इन दोनों से ज्यादा स्टेबिलिटी शो करता है एंड सेम सीओडी के अंदर भी इन दोनों से ज्यादा स्टेबिलिटी आपको मिलती है। वैसे कुछ लोगों का ये भी सवाल है, क्योंकि सैमसंग वाले फोन थोड़े गर्म होते ज्यादा है, तो क्या इसमें भी कोई हीटिंग इशू है? तो यही हमने टेस्ट किया, तीनों में 40 डिग्री टेम्परेचर कर लिया, सीपीयू थ्रॉटलिंग तीनों में रन कर दिया, और इसमें आप नोटिस करोगे ग्राफ के अंदर फ्लक्चुएशन सैमसंग के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। एंड 15 मिनट बाद जब टेम्परेचर चेक किया, वन प्लस वाला सबसे ठंडा है, 42 डिग्री है, फिर वीवो वाला वो 43 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन सबसे गर्म जो है सैमसंग वाला पहुंच जाता है 45 डिग्री। तो इस तीनों में टेम्परेचर में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तीनों कोई हीटिंग इशू नहीं लेके आते हैं, फिर भी सैमसंग वाला तीनों में सबसे ज्यादा गर्म आपको मिल रहा है। तो वीवो वाला सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस लेके आ रहा है, फिर सैमसंग वाला आप चूज कर सकते हो, लेकिन वन प्लस ने बहुत ही खराब काम किया है। वैसे अभी तक मेरा काम आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो, इससे वीडियो चलने के चांस ज्यादा रहते हैं, कुछ भी आप कमेंट कर सकते हो। अब जहां वन प्लस ने अच्छा काम किया है वो है बैटरी के अंदर। देखो वीवो और वन प्लस वाले दोनों बड़ी बैटरी लेके आते हैं, वन प्लस में 8000 mAh की बैटरी है, वीवो के अंदर 7200 mAh की बैटरी है, दोनों ही चार्जर आपको बॉक्स के अंदर देते हैं, लेकिन सैमसंग में 6000 mAh की बैटरी है और चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ता है। तो इस यहाँ पे वन प्लस वालों ने सबसे बेस्ट काम किया है, और 720p डिस्प्ले, तो इसकी बैटरी लाइफ और ही कमाल आपको मिलेगी। खैर नेटवर्क के अंदर भी तीनों ही 5G और व्यूनर काफी कांस्टेंट आपको देते हैं, बट यहाँ पे सैमसंग वाला अकेला है जो NFC का सपोर्ट देता है, यानी इससे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट आप कर सकते हो। वैसे वीवो में भी एक सपोर्ट अच्छा है, इसमें आपको आयर ब्लास्टर मिलता है, तो इस फोन को ऐसा रिमोट आप यूज कर सकते हो, जहां वीवो वाला थोड़ा पीछे रहता है। सैमसंग एंड वन प्लस में या तो आप 2 सिम लगा सकते हो या एक सिम और एक SD कार्ड, वीवो के अंदर सिर्फ आप 2 सिम लगा सकते हो, यहाँ पे SD कार्ड का सपोर्ट नहीं है। तो इस नेटवर्क और कनेक्टिविटी में तीनों अपने अपने थोड़े एडवांटेज लेके आते हैं, बट कैमरा इसकी वजह से काफी लोग डिसाइड करेंगे। देखो तीनों में मेन कैमरा 50 MP का है, लेकिन सैमसंग अकेला है जिसमें 5 MP का अल्ट्रा वाइड भी है। एंड पहले इस 5 MP अल्ट्रा वाइड को क्लियर करते हैं। देखो ये सपोर्ट होना तो बहुत अच्छी बात है, कलर्स वगैरह अच्छे फील होते हैं, HDR प्रोसेसिंग भी इसकी अच्छी है, लेकिन डिटेल नहीं। जूम करके देखोगे डे टाइम भी डिटेल काफी कम फील होती है, लेकिन लो लाइट में आप जूम करके देखोगे वहां पे आप फेस का आइडिया लगा सकते हो कि फेस है, बट वहां पे डिटेल आपको बिल्कुल नहीं मिलती है। बट यस एटलीस्ट सैमसंग ने दिया है, उन दोनों फोन्स ने आपको दिया भी नहीं है। एंड सीधे आप मेन कैमरा कंपेयर करते हैं कि देखो तीनों में ही आपको डिटेल तो काफी सेम देखने को मिलती है, आप जब तक 1x वाली फोटोज देखते रहोगे, लेकिन जैसे ही आप मेन कैमरे से 2x जूम करते हो, तीनों ही 2x सपोर्ट करते हैं, वहां पे आपको क्लियर फील होगा। वन प्लस में सबसे कम डिटेल है, सैमसंग और वीवो ने एटलीस्ट थोड़ा अच्छा काम किया, और सैमसंग के कलर भी अच्छे हैं। वीवो वाला डिटेल तो दे रहा है, लेकिन इसके कलर्स थोड़े से डल हो जाते हैं, और वीवो वाला थोड़ा और खराब काम करता है। जब हमने अगेंस्ट द लाइट फोटोज निकाली, वीवो वाला बहुत सारी फोटोज में ओवर एक्सपोज फोटोज निकालता है, बैकग्राउंड में लाइटिंग बहुत ही अजीब कर देता है। इससे अच्छा वन प्लस ने हैंडल किया लाइटिंग को, लेकिन सैमसंग वाला सबसे बेस्ट काम करा है, डिटेल भी है और लाइटिंग भी अच्छी हैंडल की है। और जब पोर्ट्रेट्स देखते हो तीनों ही एवरेज पोर्ट्रेट लेके आते हैं, लेकिन वन प्लस का हल्का सा आप एज डिटेक्शन देखना, बहुत ही खराब एज डिटेक्शन है। खैर अब लो लाइट में जाते हैं, यहाँ भी सेम डिफरेंस है। देखो सैमसंग वाला सबसे बेस्ट, कलर्स भी इसके सबसे अच्छे हैं, डिटेल भी सबसे ज्यादा है, फिर वीवो वाले ने भी डिटेल आपको लो लाइट में दिया, लेकिन वन प्लस वाला ब्राइट आपको शायद फील होगा, लेकिन डिटेल आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। और जब सामने चलते हैं सेल्फी के अंदर, वन प्लस और खराब काम करता है। यहाँ पे सिर्फ 8 MP का सेल्फी कैमरा है, वहीं पे सैमसंग में 12 MP का सेल्फी कैमरा और वीवो के अंदर 32 MP का सेल्फी कैमरा है। एंड सीधे आप फोटोज देखोगे सैमसंग ने सबसे बेस्ट काम किया है, कलर्स वगैरह अच्छे, डिटेल वगैरह सबसे बेस्ट मिल रही है। फिर वीवो वाले में भी डिटेल आपको ठीक फील होती है, लेकिन वन प्लस में डिटेल आपको सबसे कम मिल रही है। और पोर्ट्रेट्स के अंदर तीनों ही काफी डिसेंट सा काम करते हैं, एज डिटेक्शन उतना खास आपको नहीं मिलता है। बट लो लाइट के अंदर सैमसंग वाले ने यहाँ पे काफी सरप्राइज किया, सबसे बेस्ट काम कर रहा है। वीवो वाला भी यूजेबल सेल्फीज आपको देता है, लेकिन वन प्लस में बहुत ही कम डिटेल आपको मिलती है। और जब तीनों से आप वीडियो बनाते हो, वीवो वाला वैसे तो 4K सपोर्ट करता है, लेकिन अनस्टेबल 4K वीडियो शूट होती है। वहीं पे वन प्लस वाला इससे भी 1080p में शूट करता है, एंड इसमें भी अनस्टेबल वीडियो शूट होती है। बट सैमसंग वाला 1080p के अंदर वीडियो शूट कर रहा है, बट स्टेबल वीडियो शूट हो रही है। तो ये सैमसंग वाले हर बार ये कर लेते हैं, अपने प्राइसिंग के अंदर HDR प्रोसेसिंग, डिटेल वगैरह, डायनेमिक रेंज ये अच्छी कर लेते हैं। जितनी फोटोज मैंने आपको दिखाई सारी गूगल ड्राइव में सेव कर दिया, आप खुद जाके चेक करना, कैमरे का और अच्छा आइडिया मिल जाएगा। बट यस कैमरे के अंदर सैमसंग ने सबसे अच्छा काम किया। फिर सेकंड नंबर पे आप वीवो रख सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ी सी फोटोज ओवर एक्सपोज आ रही है। वहीं पे वन प्लस की बात ना ही करें तो वही बेहतर है। खैर आखिरी में अब सॉफ्टवेयर बचा है, देखो तीनों ही लेटेस्ट एंड्रॉइड 16 पे चल रहा है, तीनों में डिफरेंट UI आपको मिलती है। सबसे बेस्ट अपडेट सपोर्ट सैमसंग के अंदर आपको मिलता है, बट एक चीज वीवो वाला थोड़ा खराब करता है, यहाँ पे ब्लोटवेयर ये आपको सबसे ज्यादा देता है। गेम्स भी हैं, कुछ एप्स भी आपको मिलते हैं, वहीं पे वन प्लस में भी उतना ज्यादा ब्लोटवेयर आपको नहीं मिल रहा है, इवन सैमसंग के अंदर भी उतना ज्यादा ब्लोटवेयर नहीं है। बाकी एक चीज तीनों ब्रांड की अच्छी है, देखो सैमसंग के अंदर भी आपको एनिमेशन मिलते हैं, वन प्लस के अंदर भी आपको एनिमेशन मिलते हैं। वीवो वाला सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो इसके एनिमेशन सबसे स्मूथ आपको फील होंगे। बाकी फीचर्स के अंदर सैमसंग में भी आपको लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन मिल रही है, वन प्लस के अंदर भी आपको मिलती है, वीवो के अंदर भी आपको सपोर्ट
मिलता है। एंड एआई फीचर्स के अंदर भी वन प्लस एंड वीवो में आपको काफी एआई फीचर मिलते हैं एंड सेम सैमसंग के अंदर भी आपको एआई फीचर मिल जाते हैं। तो इस आखिर में हमने इन तीनों फोन का सब कुछ ही कंपेयर कर दिया एंड आई थिंक आपको विनर मिल चुका है। फिर भी पहले मैं तीनों के नेगेटिव आपको लिख के देता हूं, इससे आप क्लियरली आइडिया लगा सकते हो जो फोन आप चूज कर रहे हो उसमें क्या नेगेटिव आपको मिलेंगे। अब तीनों को मैं पॉजिटिव साइड बाय साइड लिख देता हूं। एंड यस, वीवो वाला इन तीनों में सबसे कंप्लीट आपको फील होता है। जस्ट कैमरे के अंदर जो मेन कैमरा डिटेल तो अच्छी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन हार्श लाइटिंग में थोड़ा ओवर एक्सपोज फील होता है, वरना उसके अलावा कोई मेजर नेगेटिव इसमें आपको नहीं मिलता है। सैमसंग भी अपने एडवांटेज लेके आता है एंड इसे आप सेकंड या फर्स्ट नंबर पे चूज कर सकते हो। अगर आपको डिसेंट सी परफॉर्मेंस चाहिए और बैटरी लाइफ थोड़ी वीवो से कम चल जाए लेकिन आपको कैमरा अच्छा चाहिए तो आप इसे चूज कर सकते हो। लेकिन वन प्लस वाला आपको बिल्कुल चूज नहीं करना है, बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है। 720p डिस्प्ले, परफॉर्मेंस बहुत खराब की, कैमरा बहुत ही खराब। इस फोन में अच्छा क्या है, इस फोन में सिर्फ बैटरी अच्छी है एंड उसके लिए इतने पैसे खर्चने कोई वर्थ इट आपको फील नहीं होंगे। बाकी होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैं ऐसे सिंपल स्ट्रेट टू द पॉइंट बनाता रहता हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे करना। वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर कर देना। कोई भी सवाल अभी भी रह गया कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव फॉर ऑल।